हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका चैनल जॉब लाइकर में। आज मैं इस वीडियो में एक और नई वैकेंसी लेके आया हूँ। जो वैकेंसी है वो IGCAR यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, इसमें ये वैकेंसी निकली है। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी वो 14 मई रहेगी। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये igcar.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। और जो वैकेंसीज़ हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप ई और DC में टोटल जो वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये वैकेंसीज़ टोटल 98 वैकेंसीज़ हैं ग्रुप A, C इन ग्रुप में। और फिर स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी में आती हैं कुल 239 वैकेंसीज़। इस प्रकार ये तकरीबन 337 वैकेंसीज़ बन जाती हैं। तो इन्हीं के बारे में आगे कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और कोई भी आपका डाउट बचे और वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में पूछना और बताना मत भूलना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि इनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहेगी इन पोस्ट के लिए। देखिए, सबसे पहले आती है साइंटिफिक ऑफिसर ई ग्रुप में और टेक्निकल ऑफिसर ई ग्रुप में। एक वैकेंसी है इनके लिए और 18 से 40 एज लिमिट के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो साइंटिफिक ऑफिसर है उसके लिए PhD होनी चाहिए या फिर BTech है या फिर MSc है आपके पास, और साथ ही साथ 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साइंटिफिक ऑफिसर का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है टेक्निकल ऑफिसर की, तो इसके लिए भी BE या BTech होनी चाहिए और 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्निकल ऑफिसर का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप D में और टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप C में। 3 वैकेंसी साइंटिफिक ऑफिसर की हैं और 41 वैकेंसीज़ टेक्निकल ऑफिसर की हैं। 18 से 40 साल के कैंडिडेट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 35 साल के कैंडिडेट टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए PhD होनी चाहिए और टेक्निकल ऑफिसर के लिए BE, BTech, BSc या फिर MSc, यानी कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन है वो आप देख सकते हैं, ये ग्रेजुएशन आप के पास है, बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है टेक्नीशियन क्रेन ऑपरेटर की, ग्रुप C की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है, 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 10th या फिर 12th पास हैं साइंस स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्रेन ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टेनोग्राफर की, ग्रेड 3 की। टोटल 4 वैकेंसी है, 18 से 27 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें स्किल टेस्ट भी होगा आपका। फिर आती है अपर डिवीज़न क्लर्क की, टोटल 8 वैकेंसीज़ है और 18 से 27 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कोई भी आपके पास डिग्री है, कोई भी बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए स्किल टेस्ट भी होगा। आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है ड्राइवर की पोस्ट, तो टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं, 18 से 27 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइवर का और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर वैकेंसी आती है सिक्योरिटी गार्ड की, टोटल 2 वैकेंसी हैं, 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 10th पास है और एक्स सर्विसमैन है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है वर्क असिस्टेंट की, टोटल 20 वैकेंसीज़ है और कैंटीन अटेंडेंट की टोटल 15 वैकेंसीज़ है। 18 से 27 साल या फिर 18 से 25 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट की, तो टोटल 68 वैकेंसी है, 18 से 24 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर कोई भी BSc है, बैचलर डिग्री ऑफ साइंस,
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी नंबर 2। टोटल 171 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 22 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए 10th विद ITI, इसमें अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज़ हैं। आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी ITI के डिप्लोमा इसके साथ आप अटैच करने हैं। तो इस प्रकार टोटल 337 वैकेंसीज हो जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में, इनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब सबसे पहले पोस्ट आती है SO की, यानी कि साइंटिफिक ऑफिसर की। तो इसके लिए देखिए आपका इंटरव्यू रहेगा, कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू रहेगा सीधा। और जो आपकी सैलरी रहेगी वो 78,800 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। सीधा आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर आती है टेक्निकल ऑफिसर E की, ग्रुप A की पोस्ट है। तो इसके लिए जो आपकी सैलरी रहेगी वो 78,800 ही रहेगी, और इसके लिए भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर साइंटिफिक ऑफिसर की हैं, वहीं अलग अलग ग्रुप में ये वैकेंसीज़ हैं। तो इनके लिए भी वहीं होगा। इनके लिए जो पे स्केल रहेगा वो 67,700, और इसके लिए भी इंटरव्यू रहेगा। और टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी जो आपका पे स्केल रहेगा वो 67, जो पे स्केल रहेगा वो 56,100 रुपये रहेगा। और इसके लिए भी आपका, इसके लिए पहले रिटन टेस्ट होगा और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। फिर पोस्ट आती है टेक्नीशियन की, एक वैकेंसी है, और इसके लिए आपका पहले प्री टेस्ट होगा, फिर एडवांस टेस्ट होगा, और फिर बाद में जो भी ट्रेड या स्किल टेस्ट होता है इसका टेक्नीशियन का, तो वो रहेगा। और जिसके लिए जो सैलरी रहेगा वो 21,700 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। जो प्री का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड जो एडवांस टेस्ट होगा उसके लिए भी दे रखा है आपको कि मिनिमम उसके लिए आपको 30% मार्क्स तो उसमें लेने ही हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। फिर आती है स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट। तो स्टेनोग्राफ़र के लिए जो पे स्केल रहेगा वो 25,500 रहेगा, और इसके लिए भी पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर आपका जो स्किल टेस्ट होता है वो होगा। जो सिलेबस है वो इनमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और फिर आती है अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट। इसके लिए भी जो पे स्केल रहेगा वो 25,500 रहेगा, और पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा। और जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस देख सकते हैं, इन 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। मैथ के ओनली अर्थमेटिक आएगी। फिर आती है पोस्ट ड्राइवर की। ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो पे स्केल रहेगा 19,900 रहेगा। इसके लिए भी आपका पहले रिटन टेस्ट रहेगा, फिर आपकी ड्राइविंग टेस्ट होगा। फिर आती है पोस्ट सिक्योरिटी गार्ड की। तो इसके लिए भी जो पे स्केल रहेगा वो 18,000 लेवल फर्स्ट का पे स्केल रहेगा, और इसके लिए पहले आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और फिर जो फ़िज़िकल यानी कि दौड़ दाड़ ये भी होगी शायद, आगे देखते हैं। यानी कि पहले जो टेस्ट होगा आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें हाइट देखी जाएगी आपकी। आप हाइट देख सकते हैं मेल फीमेल कैंडिडेट, और चेस्ट एंड एक्सपेंशन देखी जाएगी, और आपकी चेस्ट कितनी है वो देखी जाएगी। और फिर सेकंड स्टेज में आपके दौड़ होगी 100 मीटर की, 16 सेकंड में आपको क्लियर करनी है। लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर का, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। चिनअप्स रहेंगे, पुशअप्स रहेंगे, सीटअप्स रहेंगी। आप देख सकते हैं कौन सी कितनी कितनी रहेंगी। और फीमेल के लिए अलग रहेंगी। 100 मीटर की दौड़ 20 सेकंड का टाइम, लॉन्ग जंप आपका 2.7 मीटर का रहेगा। और बाद में आपकी थर्ड स्टेट में आपका रिटन टेस्ट रहेगा। जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। फिर नेक्स्ट पोस्ट आती है वर्क असिस्टेंट की। टोटल 20 पोस्ट हैं, और इसके लिए जो पे स्केल रहेगा वो 18,000 रहेगा।
पहले प्री टेस्ट होगा, फिर एडवांस टेस्ट होगा। प्री में इन टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे, एडवांस टेस्ट में इन टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे। फिर नेक्स्ट पोस्ट आती है कैंटीन अटेंडेंट की। तो इसके लिए भी आपका जो पे स्केल रहेगा वो 18,000 रहेगा, और पहले प्री टेस्ट होगा, फिर एडवांस टेस्ट होगा। इसमें आपका जो प्री में देख सकते हैं इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, और एडवांस में मैथ, साइंस, जीके और बेसिक इंग्लिश इनसे क्वेश्चंस आएंगे। और फिर आती है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट की जो पोस्ट हैं उनके बारे में। तो अब आप देख सकते हैं कि कौन सी टोटल 68 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। तो केमिकल सिविल, तो इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 3 और 1 हैं केमिकल सिविल में। और इस प्रकार आप देख सकते हैं जिस ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, तो उसी में आपकी जो भी डिप्लोमा या भी डिग्री है वो होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा, और फिर इस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। फिर आती है स्टाइपेंडरी कैटेगरी सेकंड। टोटल 171 पोस्ट हैं, और इन प्रकार की पोस्ट हैं ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। और इन्हीं में आपके पास जो भी जिस ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं ब्रांच में आपके पास अगर ITI की सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होता है वो है, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो इसमें पहले आपका प्री टेस्ट होगा, फिर एडवांस टेस्ट होगा, और फिर आपकी स्किल टेस्ट होगा। प्री में जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। फिर जो एडवांस टेस्ट जो रहेगा उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जनरल और EWS के लिए 30% और OBC SC के लिए 20% रहेंगे। और जो आपकी सैलरी रहेगी, स्टाइफंड बता रखा है यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का 16,000 और 18,000। कैटेगरी स्टाइफंड कैटेगरी फर्स्ट है उसके लिए, और स्टाइफंड कैटेगरी सेकंड के लिए 10,500 और दूसरी साल के लिए 12,500। तो इस प्रकार आपका सब कुछ सिलेक्शंस सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। तो अभी अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस रह गई, तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस जो भी साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसकी 300 रुपये फ़ीस रहेगी, और स्टेनोग्राफ़र, अपर डिवीज़न क्लर्क और टेक्नीशियन इनके लिए 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और आती है फिर सिक्योरिटी गार्ड, वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट, इनके लिए भी 100 रुपये रहेगी। ड्राइवर के लिए भी 100 रुपये रहेगी। और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फ़र्स्ट के लिए 200 रुपये और कैटेगरी सेकंड के लिए 100 रुपये रहेगी। ये जो फ़ीस है वो जनरल और EWS कैटेगरी के लिए रहेगी। SC ST कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। और जिस वेबसाइट पर आपको जो कि अप्लाई करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, और वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।